सभी भाइयों को जय राम, जय 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 श्री राम। दान कार्य है महान, गुरु गोलक है ये ज्ञान। दान से होता है हर समस्या का निदान। यदि साथ में हो बजरंगबली का नाम, क्योंकि बजरंगबली महाराज जो भक्त शिरोमणि भगवान शिव के 11वें अवतार है, इनका नाम लेने से, इनका चिंतन मनन करने से हमारी रेड वेव्स का ऑरा मजबूत होता है, जिसके वजह से हमारा सुरक्षा चक्र बनता है और यही रक्षा कवच हमें ब्रह्मांड से आने वाली नकारात्मक वेव्स, पाप ग्रहों की रश्मियों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आज के इस आधुनिक युग में विज्ञान ने भी मान लिया है कि मंत्रों का अपना महत्व है। मंत्रों का द्वारा हम अपने रोगों को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं, अपनी हानि को बचा सकते हैं, जिसके ना करने पर हमारी हानि की सीमा इतनी पीछे चली जाएगी कि हम जीवन में दोबारा उभर नहीं सकते। प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। सुरक्षा का छाता है दान और हनुमान जी का नाम। आज मैं आपसे एक विशेष गोपनीय सूत्र पर चर्चा कर रहा हूं। वैसे तो जग जाहिर है, परंतु थोड़ा सा आवश्यक है ध्यान देने वाली बात। हमारे जन्म कुंडली के अंदर दंपत्ति सुख का कारक शुक्र ग्रह है। शुक्र से ही हमारे शुक्राणु बनते हैं, शुक्र से ही हमें दंपत्ति का भोग मिलता है, शुक्र से ही हमको समस्त भौतिक सुखों का प्राप्ति होती है। अब ऐसी अवस्था में कि जो सबसे बहुमूल्य जीवन में उपयोगी है वो है सुख पाने के साथ साथ संतान की प्राप्ति। आजकल के समय में मैं आपको ये बता दूं, खान पीन, रहन सहन, बोलचाल कुछ इस प्रकार का हो गया है कि मानव के अंदर कामुकता अधिक आ गई है और पौरुषता का स्तर घटता जा रहा है। इस कामुकता के कारण ही अनेक प्रकार के विषाद, परिवार में कलह, कलेश, परेशानियां, तलाक, अन्य सभी प्रकार के विषाद दुख भोगने को मिलते हैं। केवल हमारे इस गैर जिम्मेदाराना खान पीन, रहन सहन, बोल चाल और व्यवहार में हम इतने पीछे चले गए हैं कि हमको ये भी ख्याल नहीं है कि हमारा रहन सहन, खान पीन और हमारा जो टीवी सीरियल, दिनचर्या, फिल्में, जो भी इस प्रकार के हमारे जीवन में तामसिक और पश्चिमी सभ्यता का खान पीन है, इसने समस्त हमारे पौरुषता को ख़त्म कर कर कामुकता का निवास कर दिया है। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जन्म कुंडली में ये देख सकते हैं कि हमारे आने वाली संतान वो स्वस्थ होगी, अन्यथा किसी रोग से ग्रस्त होगी, असाध्य रोग से ग्रस्त होगी। ये जानने के लिए हमें जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखना होगा कि यदि शुक्र के ऊपर कौन सा पाप प्रभाव है, कौन से ग्रह का दुष्प्रभाव है, कितने डिग्री से है, कितने नज़दीक से है और विशेषकर कौन से जन्म कुंडली के हाउस में है और किस नक्षत्र में है, इन सभी बातों पर हम यदि गौर से, गहराई से मनन और चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे शुक्राणुओं के अंदर कौन से ग्रह से संबंधित रसायन की कमी है। कारण हमारे द्वारा उत्पत्ति की गई संतान, किया हुआ गर्भधारण के जीव में, शरीर में कौन से रोग का
पनप जाता है। हम ये देख सकते हैं कि शादी से पहले, संतान उत्पत्ति से पहले यदि हम इन सभी बातों का ध्यान करेंगे, गौर से देखेंगे और यदि हम उसका उपचार करें तो हम अपने वीर्य और शुक्राणुओं को सशक्त कर कर, जो हमको दिखाई नहीं देते, जो उनके अंदर रसायन होते हैं जिसके कारण जीव की उत्पत्ति के साथ साथ उसके अंदर उन्हीं सभी रश्मियों का प्रभाव होता है, जिसके कारण उसके शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके, और जिसकी कमी रह जाती है वही संबंधित रोग बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होता है। तो आवश्यकता है हमें सभी ज्योतिष भाइयों को कि हम इस बात पर विशेष चिंतन मनन करें कि शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है। शुक्राणु हमारे कितने स्वस्थ हैं या कितने कमज़ोर हैं, ये जानने के लिए हमें शुक्र के ऊपर उन दुष्प्रभाव को गहराई से चिंतन और मनन कर कर ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे आने वाली संतान को कौन सा रोग होगा, और उसके बचाव के लिए हम खुद के लिए वो संबंधित दान और परामर्श लेकर उपचार कर अपने शुक्राणुओं को पूर्णतया स्वस्थ कर स्वस्थ संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय पर चर्चा होगी। पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, शेयर करना। यदि आपके लिए और आपके शुभ चिंतकों के लिए वास्तव में ये विषय गंभीर है तो इसको अवश्य ही शेयर करें। जय श्री राम।